नमस्कारम नमस्कारम डियर स्टूडेंट। आपने सुना ही होगा कंगाली में आटा गीला। वैसा ही सवाल का हिसाब किताब है कि जो भोले भोले बन के धोखा दे जाए, वैसा ही क्वेश्चन है। दिखने में क्वेश्चन आसान लग रहा है, पर अगर आप इसको देखें तो पूरे भारतवर्ष में जब 2023 का पेपर 2 हुआ था, ये वो ऐसा दिखने में सीधा और -2 की बौछार करने वाला क्वेश्चन है। 42.98 यानी 43% स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया में ऐसे थे जो इसमें -2 लेकर आए थे। तो हुआ या नहीं हुआ डेंजरस क्वेश्चन, दिखने में आसान लेकिन मिला -2। मार्किंग स्कीम पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है एक सेक्शन। -2 की नेगेटिव मार्किंग हो। इतने सारे बच्चों ने ट्राई किया और देखा जाए तो सिर्फ 33% ने ही इसको सही नहीं किया, अटैम्प्ट नहीं किया। बाकी सब ने इसको अटैम्प्ट किया और आप देख सकते हैं 42.98 यानी 43% स्टूडेंट्स के अंदर -2 लेके गए। टॉपिक दिखने में आसान, मैट्रिसेस का क्वेश्चन, लेकिन बात तो यह है कि फाइनली मिला क्या, -2। सही कितने लोगों को हुआ जिनको +4 मार्क्स मिले? 6.97। 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको इसके अंदर मार्क्स मिले +4 वाले। बाकी 42% -2 लेके गए और 16.9 वाले स्टूडेंट ऐसे थे जिनको पार्शियल मार्किंग में 1, 2 या ऐसा कुछ मार्क्स मिले होंगे। क्या खास बात है इस सवाल की, आइए डिस्कस करते हैं। एम एक मैट्रिक्स बनाया गया है जो IJ 1, 2, 3 के साथ बना है, जो कि 3x3 का मैट्रिसेस है। AIJ की वैल्यू 1 आती है, एलिमेंट 1 आता है अगर I + J को I से डिवाइड करते हैं। अच्छा, I + J की वैल्यू 1 आती है, AIJ की वैल्यू 1 है अगर J + 1 इज डिविजिबल बाय I। इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या बात हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाना शुरू करूँ, 3x3 का है, तो आप देखते हैं A11 आता है, A12 आता है, A13 आता है। अगर हमारे पास स्टार्टिंग की मैट्रिक्स ही गलत है तो आगे जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो सब गलत हो जाएगा। J होता है कॉलम नंबर, कॉलम नंबर में 1 ऐड करेंगे तो फिर उसको I से डिवाइड करना है जो है रो। अब आप देखिए, अगर रो ही अपने पास 1 है तो रो नंबर से ही डिवाइड करना है, और 1 से तो आप किसी को भी डिवाइड कर लो, हमेशा डिवाइड हो जाता है। तो कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाला हमारे पास 1, 1, 1 आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, सेकंड रो पे आते हैं। सेकंड रो में रो नंबर 2 है, यानी हमको डिवाइड करना होगा 2 से, लिखा है I से डिवाइड करना है। पर J + 1 को जो कॉलम नंबर में 1 ऐड करेंगे, कॉलम नंबर 1 है, 1 ऐड करेंगे 2 होगा, 2 से डिवाइड हो जाता है, 1 आ जाएगा। 2 लिखा है J की वैल्यू, J + 1 बनेगा 3, पर 3 2 से डिवाइड नहीं होता। बाकी सारे केसेस में बताया है कि अदरवाइज AIJ इज 0। आगे चलते हैं 2, 3, तो J है 3, J + 1 बना 4, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, इट इज 1। 3, 1 की बात करते हैं तो J की वैल्यू 1 है, 1 + 1 बन जाएगा 2, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, इट इज 0। 3, 2, 2 + 1 विल बिकम 3, 3 3 से डिवाइड हो जाता है, 1 आता है। 3, 3 लिखा हुआ है, 3 + 1 बिकम 4, 4 3 से डिवाइड नहीं होता है, दिस इज 0। तो ये है हमारे पास जिस मैट्रिक्स की बातचीत हो रही है, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1। देख सकते हैं इस तरह की सिमेट्री बन रही है 0, 0, 0 वाली। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे क्या पूछा है। सवाल ये है, पहला वाला सवाल कि M क्या इन्वर्टिबल है? इन्वर्टिबल के लिए पता करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। आइए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। इसके अलोंग ओपन कर लेंगे, लास्ट वाले के अलोंग, तो ये हटाया, 1 - 1, वी आर गेटिंग दिस एज 0। तो क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं। डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट इज नॉन इन्वर्टिबल। ए इज रॉन्ग, ए की वैल्यू अपने पास आई रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1, A2, A3। एक कॉलम मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है जिसको M से मल्टीप्लाई करने पर कुछ सामने आना चाहिए। तो बोला ये जा रहा है कि जो A1, A2, A3 है ये नॉन जीरो आना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये 0, 0, 0 आ जाए। 0, 0, 0 के अलावा अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स बन पाता है तो हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बोल देंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक डेटा और पूछा है, ये देखिए M - 2i भी इन्वर्टिबल की बात कर रहे हैं। M - 2i निकाल के देखें एक बार कि क्या डेटा बनेगा। चलो M - 2i पहले निकाल लेते हैं। M हमारे पास आ चुका है, कितना था मैट्रिक्स? अभी हमने देखा 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1। चलो पहले लास्ट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो गलत आ चुका है। 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1। सो लेट्स कंप्यूट M - 2i। 2i होता है 0,
जो i होता है उसके हिसाब से बनता है, ये बनता है। जब आप घटा लेंगे इसको तो आपके पास डेटा बनेगा -1 1 1 0 -2 1 0 1 -2। सो लेट्स कंप्यूट इट्स डिटर्मिनेंट। आप इसका डिटर्मिनेंट कंप्यूट कीजिए। कोई गलती होनी नहीं चाहिए इसलिए ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ गलती कर दी थी तो ये सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहेंगे 1 1 1, यहाँ भी 1 रहेगा। ये वाले डेटा चेंज होंगे -1 -2 -2। ठीक है, बनाइए डिटर्मिनेंट कितना बनेगा। किसके अलॉन्ग ओपन करना चाहते हैं आप, चाहें जिसके अलॉन्ग ओपन कर दीजिए। ऐसे ओपन करते हैं, वी आर गेटिंग 4 -1। इसके अलॉन्ग करेंगे कोफैक्टर्स के हिसाब से, सो -2 एंड -1। ये डेटा आपके पास से बनेगा। इट इज़ -3 एंड इट इज़ +3। वी आर गेटिंग दिस एज 0। ये भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी इज ऑल्सो रॉन्ग, ए इज ऑल्सो रॉन्ग, दोनों गलत है। बारी आती है बी ऑप्शन की, बात करते हैं। सो लेट्स सॉल्व बी ऑप्शन। मैट्रिक्स M जो हमारे पास है उसको A1 A2 A3 से प्रोडक्ट करके देखते हैं। आ जाइए, तो अपने पास मैट्रिक्स है 1 1 1 1 0 1 0 1 0। इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड विद A1 A2 एंड A3। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। रो बाय कॉलम का तरीका होगा, आपके पास है A1 + A2 + A3। फिर रो बाय कॉलम से आपके पास फिर से डेटा आएगा A1 + 0 + A3, और फिर अगला वाला नंबर जो बनेगा उसमें सिर्फ A2 रहेगा। कंपैरिजन किसके साथ करना है वो भी देख लेते हैं। -A1 -A2 -A3। टाइम उसको लेना होता है एग्जाम के अंदर, और टाइम आपका ले लेगा। यहाँ जब आप गए कंपैरिजन करने के लिए तो आप देखिएगा क्या क्या डेटा बनता है अपने पास। A1 + A2 + A3 इट इज़ -A1। A1 + A3 इज इक्वल टू -A2, और A2 की वैल्यू है -A3। ऊपर से अगर आप देखें यहाँ से तो मेरे पास A1 + A2 + A3 का डेटा 0 आता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर। और अगर ये 0 है तो फिर आप ऊपर वाली इक्वेशन से बता सकते हैं कि A1 0 होगा, क्योंकि ये 0 हो चुका है। यहाँ से A1 A2 A3 0 है, यानी A1 0 है, और A1 0 है। दूसरा रिजल्ट आपके पास ये है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आनी चाहिए A1 0 है, ये A2 है, और A3 की वैल्यू भी -A2 है। ये रिज़ल्ट तो नहीं आया कि तीनों ही 0 हैं, बस ये रिज़ल्ट ज़रूर आ रहा है ऊपर से कि A1 0 है तो A2 + A3 यहाँ से 0 है, और यहाँ से भी सेम इक्वेशन आ रही है। तो यानी हम A3 की जगह -A2 रख सकते हैं। दिस इज़ द मैट्रिक्स वी आर गेटिंग, बट वी आर नॉट गेटिंग A2 भी 0 हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। एज A2 cannot be 0, may or may not be 0 है। तो यस, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स जो इसके लिए इसको सेटिस्फाई करे। तो बी हमारा सही आंसर होगा। सी में भी ऐसी ही कहानी पूछी कि x को r³ में चेंज किया जा रहा है, यानी x y तीनों वेरिएबल्स में, जहाँ पर सच दैट कि mx की वैल्यू 0 है, और हम चाहते हैं कि इस x का जो सेट बने। बड़े ध्यान से इस इक्वेशन को पढ़ना। यहाँ पर x है, जब mx = 0 है उसके लिए, ठीक है, सामने 0 लिखा है, और 0 कैसा है, इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, तो x भी कैसा होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। जैसे ये कॉलम से मल्टीप्लाई होके ही सामने कॉलम आया था, ठीक है। तो x भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। कैसा है कि जब वो m से मल्टीप्लाई होगा तो सामने 0 आएगा। अभी कैसा आ रहा था, एक और कॉलम मैट्रिक्स है जो नॉन ज़ीरो था। लेकिन अब हम चाहते हैं सी ऑप्शन के लिए कि इस मैट्रिक्स को किसी एक और कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 आना चाहिए। तो सवाल यह है कि जो कॉलम मैट्रिक्स है नॉट इक्वल टू 0 लिखा है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स 0 नहीं होना चाहिए। देन दिस ऑप्शन विल बिकम ट्रू। और अगर वो 0 आ गया तो फिर ये ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। तो mx की बात करते हैं। m है हमारे पास 1 1 1 1 0 1 0 1 0, और x को हमने लिख लिया कितना है, x y z। सामने है आपके 0 0 0। आप यहाँ चले जाइए, x + y + z, x + z एंड इट इज़ y। आपके पास से डेटा आ गया। एक ये रिज़ल्ट है, एक ये रिज़ल्ट है, और एक ये रिज़ल्ट है। इससे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसको जब इसमें रखते हैं तो यही रिज़ल्ट वापस मिल जाता है।
देखो आप चेक करो, y 0 किया तो x प्लस जेड सेम रिजल्ट जैसा यहाँ हो रहा था। जब y को 0 करते हैं तो a2 प्लस a3 0 आता है, यहाँ से भी सेम आता है, यानी हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशंस नहीं आने वाले हैं। तो अपने पास जो x बन रहा है वो कैसा बनेगा आप बताइएगा। पहले वाला x ले सकते हैं, y 0 है और z की वैल्यू भी -x रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू 0 आए। तो यस वी कैन हैव ए नॉन ज़ीरो कैपिटल x जिसका सॉल्यूशन बनाया जा सके। नॉन ज़ीरो वाली बात सही है, दिस इज़ ट्रू, a एंड D आर रॉन्ग। सो मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन जो 43% स्टूडेंट्स का -2 लेकर गया घर पर, जिसके लिए बहुत दुख हुआ होगा काफ़ी बच्चों को, यार ये कैसे गलत हो गया। तो ऐसे कई सवाल होते हैं जो दिखने में आसान लगते हैं और आपको लपेट के ले जाते हैं -2 की तरफ। जब हम एग्ज़ाम से इससे बाहर आते हैं तब भी इनका हमें पता नहीं चलता है। इनका पता जब चलता है जब आंसर की मिलाते हैं कि ओह नो ये कैसे हो गया। तो ऐसे छुपे रुस्तम सवाल हमारे पास हमेशा आते हैं, पर इनको एक तरीके से हम हटा सकते हैं, इनके ऊपर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, और दैट इज़ द प्रैक्टिस के लिए अच्छा रिसोर्स होना ज़रूरी है। आपको मेरी समझाई हुई बातें अगर समझ में आती हैं तो फिर मेरे थ्रू जो बुक्स हैं लिखी गई हैं वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगी, और ज़रूर इनके आप प्रैक्टिस कीजिए। अलजेब्रा है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, वेक्टर 3D है, ढंग से इनको पढ़िए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स भी है। मुझसे लेटेस्ट अपडेट के लिए कनेक्टेड रहिए @ओम सर टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और अगर आपको कोर्सेज मुझसे पढ़ने वाले कोर्सेज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज चाहिए, कॉन्सेप्ट और डिटेल में सीखना है, तो आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए। एक नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर ऑल्सो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले किसी सेशन के अंदर। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेईई प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।